जेईई 2018 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड ये प्रॉब्लम आपको सोचने में मजबूर कर देगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप दो डिफरेंट मेथड से अप्रोच कर सकते हो। अब ये कंप्लीटली स्टूडेंट डिपेंडेंट है कि उसको कौन सा मेथड पहले स्ट्राइक करता है, क्योंकि इसमें पहला जो मेथड है वो फंडामेंटल मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही मेथड को डिटेल आउट करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में 7 आइडेंटिकल डिस्क हैं और ये सारे डिस्क आपस में वेल्डेड है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हर एक डिस्क का जो मास है वो m है और जो रेडियस है वो r दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल डिस्क है उसका सेंटर लेट से O है और यहाँ से ये जो आप आउटर डिस्क देख रहे हो यहाँ से हम लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसी लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ जो इस आउटर डिस्क के सरकमफेरेंस से पास करता है। इस पॉइंट P को लेट से हमने P बोला। तो हमें बताना इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक एक्सिस जो इस पॉइंट P से पास कर रहा हो, और ये 7 जो प्लेन डिस्क है यहाँ पर, क्योंकि 6 यहाँ पे सराउंडिंग है और एक सेंटर में है, राइट, तो टोटल 7 डिस्क है। तो वो एक्सिस इस पॉइंट P से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस तरीके से है। तो इसके अबाउट बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो एक बात तो क्लियर है कि ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब लोग बात करते हैं कि पहले दिमाग में स्ट्राइक क्या करता है स्टूडेंट के। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल मेथड्स की, ठीक है। तो मेथड 1 जो है तो फंडामेंटल मेथड है, उसको पहले देखते हैं और फिर हम लोग जो दूसरा मेथड है उसको समझेंगे। सो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है यहाँ से पास कर रहा है और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्क हैं तो हर एक डिस्क के रिस्पेक्ट में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सिमेट्री भी है तो हम लोग सिमेट्री को यूज कर सकते हैं। तो आप देखो ठीक से, अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्क का हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो सेंटर इसका ए है और एक काइंड ऑफ ये जो जितने भी डिस्क आप देखो ठीक से, तो एक तरीके से जितने भी डिस्क का जो सेंटर है, जो सराउंडिंग डिस्क है, वो एक रेगुलर हेक्सागन पे लाई करेगा जिसका जो साइड लेंथ होगा वो 2r होगा, राइट, क्योंकि हर एक डिस्क का रेडियस r है। ये 2r होगा, ये भी 2r होगा, 2r 2r 2r, इस तरीके से हमने इस वर्टिसेस को a b c d e f ऐसा कह रखा है, राइट। और इस जो सेंट्रल डिस्क है इसका सेंटर यहाँ पर o है, राइट। तो लेट से अगर मेरे को इस पॉइंट P के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें पहले से तो लगाना पड़ेगा। तो लेट से अगर हम मान लीजिए कि इस डिस्क के रिस्पेक्ट में लिखें, राइट, या पहले हम ऐसा करते हैं इसके अबाउट लिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर पहले एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, राइट, इसके अबाउट हमें बताना पड़ेगा प्लस ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, AP जितना होगा सिमेट्री से PC भी उतना ही होगा। सिमिलरली अगर आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे इसके अबाउट, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके अबाउट प्लस ये जो डिस्टेंस FB होगा, राइट, सॉरी FP जो होगा इसके अबाउट आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे P के अबाउट तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और FP जो होगा, और आप इस डायग्राम में देखो तो जो DP होगा दोनों सेम होगा नहीं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सिमेट्री से कि जो AP होगा, AP जो होगा वो होगा PC के इक्वल, राइट, और लेट से हम इसको X बोलते हैं। और जो FP होगा, FP जो होगा वो होगा DP के इक्वल और लेट से इसको हम Y बोलते हैं। ये अलग अलग डिस्टेंस होगा, राइट। अच्छा, E से जो डिस्टेंस होगा यहां से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, EP जो होगा ये भी लिख लेते हैं, EP कितना हो जाएगा, तो ये R हो गया, ये 2R, ये 2R, तो 2R और ये 5R आ गया, तो EP जो होगा ये 5R आ जाएगा, राइट। और अगर हम इस सेंट्रल डिस्क के रेस्पेक्ट में देखें तो जो OP होगा ये R हो गया, ये 2R हो गया, राइट। सो OP जो होगा ये हो जाएगा 3R के इक्वल, राइट। और BP हमें पता है, BP क्या हो जाएगा, R के इक्वल, क्योंकि हमें हर एक डिस्क के रेस्पेक्ट में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल मेथड है। सो आइए चलिए इसको लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे हमारे पास जो चैलेंज है क्या है, यहाँ पे हमें AP निकालना पड़ेगा और AP निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री को यूज करना पड़ेगा, राइट। सो AP कैसे निकाले, आप देखो ठीक से, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, सिमेट्री से आप देख सकते हो, जिसका साइड लेंथ 2R है। अब क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइन करोगे आप इसको, जो O से B से होते हुए P से पास करेगा, तो हमें पता है एक तरीके से आप देखो तो इस हेक्सागन को ये एंगल 120 होता है,
तो ये मेरा 60 डिग्री होगा, राइट, ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ज्योमेट्री से हम एपी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट, और एपी मेरा एक्स है यहाँ पर, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल एबीपी में, अगर हम देखें तो ट्रायंगल एबीपी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, राइट, अगर आपको याद होगा तो ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये थीटा है और लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ट्वाइस ए बी होता है। हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं एपी को निकालने के लिए। तो आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में एबीपी में ये लेंथ हो जाएगा आपका 2r और ये r है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 120 होगा, राइट, cos 120 डिग्री जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 2r होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर प्लस बीपी जो होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और जो एपी है हमने इसको एक्स माना है, इसको एक्स माना है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2r इंटू आर, राइट। सो दिस वुड बी माइनस हाफ, और ये आ जाएगा 5r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 4r स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर जो आएगा ये आ जाएगा 7r स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहां पर एफ पी भी निकाल सकते हैं। हमें एफ पी निकालना, इस डिस्क के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो हमें एफ पी निकालना पड़ेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के आउट प्लस ये जो डिस्टेंस होता है पैरेललिसिस थ्योरम से, राइट। सो एफ पी अगेन हमें निकालना पड़ेगा। तो एफ पी हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा लेंगे ट्रायंगल, तो उसको आप ज्वाइन करते हैं, राइट। एफ बी को हम ज्वाइन करते हैं, राइट, इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब देखो ठीक से, तो भाई ये मेरा 60 है ना, यहाँ पे 60, ये भी 60 है, 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ पे जब पॉइंट ड्रॉप करोगे सिमेट्री से एफ बी सेम लेवल पे होगा, राइट। तो ये 90 आ गया, ये 60 है, ये 30 होगा, करेक्ट। तो एफ बी जो होगा यहाँ से आप देख सकते हो एफ बी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा, ये 2r है, ये 30 है, तो 2r cos 30 डिग्री, उसको आपको ट्वाइस कर देना है, राइट। ज्योमेट्री से आप उसको आराम से कंक्लूड कर सकते हो। सो 2r cos 30 डिग्री इंटू ट्वाइस कर लो, राइट। सो √3/2 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3r हो जाएगा, ठीक है। और अगेन ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ये 30 है, ये 120 है, और हमें लगाना है अगेन कॉस वाले जो हमने फॉर्मूला यूज किया था एफ बी पी ट्रायंगल में लगाना है। तो ट्रायंगल अगर हम देखें एफ बी पी में, नहीं, अगर हम ट्रायंगल एफ बी पी में लिखें, एफ बी पी में लिखें तो क्या लिखेंगे, cos 150 डिग्री, राइट, ये वाला एंगल, राइट, 120 प्लस 30, इसको आप ज्वाइन करोगे यहां से, तो ये ट्रायंगल एफ बी पी, तो ये जो अब ये डिस्टेंस हमें पता है, एफ बी हमने निकाला 2√3r, तो दिस स्क्वायर प्लस ये r का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और एफ पी जो मेरे को निकाला इसको हम y बोल रहे हैं, राइट। सो आराम से आप देख सकते हो cos 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो 2√3r का होल स्क्वायर, राइट, प्लस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 2√3r और इंटू r हो जाएगा, ठीक है। तो cos 150 हो गया माइनस √3/2, और ये आ जाएगा 12r स्क्वायर, 13r स्क्वायर इधर आ गया, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो, और ये आ जाएगा 4√3r, इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 2√3, तो ये आएगा माइनस 6r स्क्वायर, 13r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आप देख सकते हो 19r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, और फिर हम इसको सिमेट्री को यूज करना। अब हम आराम से बता सकते हैं कि जो IP होगा, आप देखो ठीक से, तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लिखें, इसके रेस्पेक्ट में लिखें, तो ये डिस्क और ये डिस्क का सिमेट्रिकल होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ दोनों डिस्क का हम इकट्ठा लिख रहे हैं, इसका और है ना इसका, इस दोनों डिस्क का हम लोग इकट्ठा लिख रहे हैं। सो यहाँ पर AP और PC दोनों सेम होगा, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ mr²/2 प्लस m इंटू, है ना, ये कैपिटल M दिया हुआ है, प्लस m इंटू, और ये डिस्टेंस जो AP है, AP और PC दोनों सेम है, तो x², ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ mr²/2। अब इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो यहाँ पर FP, और अगर इस डिस्क के रेस्पेक्ट में देखोगे तो DP दोनों सेम होगा, FP और DP दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो हम लोग निकाल चुके हैं, FP DP जो है यहाँ पर हमारा ये जो y² था, राइट, ये मेरा
डीपी का स्क्वायर हो गया, या आप एफपी का स्क्वायर कर सकते हो। सो m इंटू 19 आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो मेरा ये दोनों डिस्क भी कवर हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में लिखोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये डिस्टेंस ईपी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 5 आर है। सो इसमें सिर्फ सिंगल डिस्क है यहाँ पर, तो ये होगा प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू ये हो जाएगा 5 आर का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा, ये हमने लिख लिया इसके रेस्पेक्ट में। ये जो ईपी है मेरा 5 आर था। अब सेंट्रल डिस्क को लेते हैं, तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा, ओपी हमने निकाला था 3 आर, तो ये लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 3 आर का होल स्क्वायर, राइट। ये सेंट्रल डिस्क के रेस्पेक्ट में हो गया। और ये जो लास्ट डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इसके अबाउट, और प्लस ये हमें पता है ये जो बीपी है आर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। तो ये कंप्लीट सबका हो गया, 2 2 4, ये 2 6 1 7, 7 डिस्क है, सबका कवर हो गया है। सो आईपी का वैल्यू आप सबको कैलकुलेट करो ठीक से। तो देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो वैल्यू है 7 आर स्क्वायर, ये जब आप रखोगे तो देखो ये 15 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इंटू ट्वाइस करेंगे तो सिंपली ये 15 एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये 19 है, राइट, जो वाई स्क्वायर था मेरा, तो ये 38 प्लस 1 39 हो गया, और 39 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, तो 39 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, प्लस यहाँ पे करो 25 इंटू 2, तो ये 51 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, आप आराम से देख सकते हो ये, राइट। प्लस यहाँ निकालो तो 9, ये 19 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। एंड प्लस यहाँ पे करोगे 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सबको आप ऐड करो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया 54 एम आर स्क्वायर, राइट। और ये 70 प्लस 73 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 108 और 73 ये 181 एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ से आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो मेथड है ये लेंदी मेथड है, इसमें टाइम लग गया। तो क्योंकि हम जो पैरेलल सिस्टम यूज करते हैं, एक सिंगल बॉडी के लिए हमारे पास स्ट्राइक करता है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके आउट हमें पता है, प्लस वहां से जिस भी एक्सिस का निकालना है वहां से पैरेलल एक्सिस को लगा के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों एक्सिस के बीच का, उसको कैलकुलेट करना है और फिर हमें उसको इवैल्यूएट कर लेना है। बट यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअली सोचने से हमारा जो सोचने का डायरेक्शन है वो जो लेंदी मेथड है उसकी तरफ जाता है। बट अगर आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पर, तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और खास बात यह है कि पैरेलल सिस्टम को यूज करते हुए बना सकते हो, राइट। अब वो समझते हैं जो दूसरा मेथड, जो फास्ट मेथड है, जो यूजुअली स्ट्राइक नहीं करता है, वो क्या है। तो सेकेंड मेथड जो है इसका बहुत सिंपल है, राइट। इसमें क्या करना है सेकेंड मेथड में हमें, तो यहां भी हम लोग सेकेंड मेथड में पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करेंगे, राइट। बट यूजुअली हमारे दिमाग में जो आता है ना, जब हम पैरेलल सिस्टम यूज करते हैं तो एक सिंगल बॉडी का आता है, उसका सेंटर ऑफ मास आता है। लेकिन आप केयरफुल ऑब्जर्व करो तो ये जो 7 डिस्क आप देख रहे हो, राइट, सारा सिमेट्रिकल डिस्क है, राइट। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास ले ले और सारा आइडेंटिकल डिस्क है, तो वो कहाँ से पास करेगा, वो ओ से पास करेगा। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेना है फिर दूसरे एक्सिस का आउट हमें लिख देना है। यहाँ एज ए होल आप भी लोगे तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसे पास करेगा, करेक्ट। और तो अगर हम ओ के अबाउट निकाल लें तो इसको निकालना थोड़ा आसान काम है, राइट। इंस्टेड ऑफ ये जो ज्योमेट्री वाला हमारा इशू आ रहा था उसकी जगह, तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास ये जो ओ के अबाउट निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तो यहां से जो डिस्टेंस होगा इसका सिंपली कितना हो जाएगा, ये 2r हो गया, ये r, ये 3r हो गया, राइट। और आप देखोगे कि ओ के अबाउट जो निकालना है वो काफी आसान है। वो आप तो उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां से पास करेगा और फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो यहाँ भी हम लोग यूज तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर रहे हैं, बट ये पिछले वाले मेथड से काफी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से इस मेथड की हेल्प से आईपी जो लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखते हैं पूरे सिस्टम का ओ के अबाउट। अब यहाँ पे 6 डिस्क सराउंडिंग है और सबका डिस्टेंस यहाँ से 2r है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू हर एक डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये जो 6 सराउंडिंग डिस्क है उसका हमने लिखा इसके अबाउट,
और जो सेंट्रल डिस्क का सिर्फ mr²/2 ही होगा? नहीं, तो अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा mr²/2। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म हमने लिखा, ये मेरा ICM आया, राइट, और प्लस इस पूरे जो सेंटर ऑफ मास है वहां से ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये 2r हो गया, ये r, ये 3r हो गया, राइट। OP का स्क्वायर करेंगे और टोटल मास यहाँ पे कितना हो गया, 6m, ये और प्लस m 7m हो गया, राइट। तो 7m इंटू कितना होगा, 3r का होल स्क्वायर। अब देखो ठीक से, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 54 mr²/2 ये आ गया, राइट, प्लस mr²/2 ये आ गया, और इस तरफ आ जाएगा 63 mr²। तो इस तरफ आ गया 55 mr²/2 प्लस 63 mr²। अब देखो ठीक से, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 55 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 128 आ गया, राइट, नहीं 126 आ जाएगा, 126 आ जाएगा इंटू mr²/2। अब दोनों को आप ऐड करो तो ये वैल्यू आ गया 181 mr²/2। ये सेम आंसर हमारे पास आया। तो ऑफ कोर्स आंसर इसका डी होगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है आपने रियलाइज किया कि वो फास्टर मेथड है, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने दोनों ही मेथड देखा, एक फंडामेंटल देखा, जो यूजुअली हमारा ध्यान जो जाता है, जो फंडामेंटल मेथड है उधर की तरफ जाता है, और जो दूसरा मेथड था वहां भी हमने पैलेस थ्योरम को ही यूज किया है, बट वहां पर हमने जो जितने 7 डिस्क थे उसका सेंटर ऑफ मास लिया और फिर पैलेस थ्योरम ने निकाला, और जब आपने उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला तो ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो निकालना आसान हो जाता है, राइट, और जो डिस्टेंस भी होता है कैलकुलेशन वो भी आसान हो जाता है। सो डेफिनेटली जो सेकंड मेथड होगा यहाँ पे प्रेफर्ड होगा, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, राइट, इसको आप दूसरे प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।